नमस्कार, मैं नीरज मेहरा पीके टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। पीके टाइम्स में मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसने मुझे झकझोर दिया। न केवल मुझे बल्कि मेरे जैसे लाखों लोगों को, युवाओं को हिला कर रख दिया। मामला ही कुछ ऐसा है कि राजस्थान की पूर्व मंत्री गोलमा देवी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की धर्मपत्नी भी है, लगभग 80 वर्षीय है, और उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक गाना वायरल हुआ और उस गाने के जो बोल हैं वो इतने घटिया है, निम्न स्तर के हैं कि न तो मैं वो गाना अपने चैनल पर दिखा सकता, न उसको सुना सकता। लेकिन उस गाने के बोल ने जो गोलमा देवी है, जो माँ जैसी है, गोलमा, माँ शब्द का उच्चारण उसमें बार बार होता है, वह भले ही अपनी खुद की संतान की माँ नहीं हो, लेकिन उनके लाखों की संख्या में बेटे हैं, पोते हैं जो उन्हें माँ से भी बढ़कर मानते हैं, उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी माँ की कोख को लेकर एक चुटवैया गायक ने ऐसा गीत गाया कि उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया। क्या ऐसी मानसिकता के लोग आज भी इस दुनिया में हैं, जो इतनी बड़ी, जो माँ से भी बड़ा दिल रखती है, उसके लिए इस तरह की टिप्पणी कर दे, इस समझ से बाहर है। लेकिन गोलमा देवी जी ने उससे भी ज़्यादा बड़ा दिल दिखा दिया। उस अज्ञानी के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर एक अपील की है और कहा कि उसे माफ़ कर दिया जाए। उसने जो कुछ भी गाया अज्ञानतावश गाया होगा। समाज के पंच पटेलों से कहा उसका सामाजिक बहिष्कार वापस लिया जाए। अज्ञानी जो लोक गायक है, जो अपने आप को लोक गायक मानता है, उसको माँ गोलमा देवी से सीख लेनी चाहिए कि एक माँ क्या होती है, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध करने के बाद, शायद एक महिला के लिए सबसे बड़ी गाली मानी जाती है, वो सुनने के बाद भी उन्हें माफ़ कर दिया। अब आपको पूरा मामला बताता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले नईनाथ धाम पर एक कार्यक्रम में लोक गायक, जो ताराचंद मीणा नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक गीत गाया और उस गीत के माध्यम से माँ गोलमा देवी की कोख को लेकर सवाल किया। क्या यह सवाल जायज़ है? आपको पता है यह कानूनी तौर पर भी अपराध है, आपको इसमें सज़ा हो सकती थी। सामाजिक तौर पर तो सबसे बड़ी गाली के तौर पर देखा ही जाता है, और आपने एक उस माँ को गाली देने की कोशिश की जिस माँ के अनगिनत बेटे हैं, जिस माँ के इशारे पर बहुत सारे बेटे आज सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो लिख रहे हैं वह कम है, क्योंकि आपने कृत्य ही ऐसा किया है। हालांकि जिसने गीत गाया उसने भी माफ़ी मांग ली है, उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन उसके इस गीत से उनकी मानसिकता का पता लगता है कि अभी भी लोगों की मानसिकता महिलाओं के प्रति कितनी गंदी है। जो राजस्थान के कदावर नेता, जो मौजूदा हालात में कैबिनेट मंत्री है, जो महिला खुद मंत्री रह चुकी है राजस्थान सरकार में, उनका एक बेटा विधायक भी है और बहुत सारे उनके अनगिनत शिष्य सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी रहे हैं। न जाने कितने अधिकारी उनको माँ से भी ज़्यादा बढ़कर मानते हैं। उसके लिए इस तरह के गाने का उपयोग करना जरा भी शर्म नहीं आई। मुझे लगता है ऐसे मानसिकता के लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन जब माँ जैसी गोलमा देवी ने ही माफ़ कर दिया तो फिर उसके खिलाफ ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इससे साफ है कि वर्तमान में जो गायककार है वो अपनी थोड़ी सी कमाई के लिए कभी किसी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
तो कभी माँ बहन को लेकर, उनके अंगों को लेकर, रिश्तों को लेकर ऐसे फूहड़ गीत बनाते हैं जिससे न तो हम समाज के साथ, अपनी माँ बहन के साथ, बेटी के साथ बैठकर सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इन पर भी किसी भी तरह का कंट्रोल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की गायकी को बढ़ावा देना, अश्लीलता को बढ़ावा देना भी तो अपराध की श्रेणी में आता है। वो तो भला हो गोलमा देवी जी का, जिन्होंने उसे माफ़ कर दिया। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि वो कितनी भोली और कितना बड़ा दिल रखने वाली है। जब पहली बार वो विधायक बनकर आए थी, तब जब उन्हें मंत्री बनाया जा रहा था, तो डॉक्टर साहब के बंगले पर काफ़ी सारे लोग थे। तो लोगों ने कहा कि आज मंत्री पद की शपथ लेने के साथ हस्ताक्षर करने हैं। तो बड़ी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर साहब आए, एक गोला बनाया और लिखा गोल माँ, और माताजी ने वही साइन किए, गोल माँ। और जब तक मंत्री रही तब तक वही साइन करती रही, और उनके उन्हीं साइनों से न जाने कितने लोगों को, गरीबों को राहत मिली होगी, फ़ायदा मिला होगा, न जाने कितने कानून बने होंगे। तो ये ताकत होती है, दिल होता है। न पढ़ाई मायने रखती है, न कुछ और मायने रखता है, पर आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो। भले ही उनके खुद के अपनी संतान नहीं है, लेकिन आज उनके बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो उन पर कुर्बान है, और सोशल मीडिया पर उनके बच्चों की बाढ़ आई हुई है, जिन्होंने उस गायक को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। मेरी तो अपील है कि भविष्य में कोई भी गायक हो, कोई भी व्यक्ति हो, न केवल गोलमा देवी जी के लिए बल्कि किसी भी महिला की इस तरह की लेकर कोई आचरण इस तरह का नहीं करें, इस तरह का गीत नहीं बनाएं जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। खुद गोलमा देवी ने सोशल मीडिया पर अपील की है। उस अपील को पढ़कर आपको लगेगा कि ये तो ईश्वर के हाथ में है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है, संतान होना नहीं होना। और उस के बावजूद भी यदि कोई इस तरह का आचरण करता है तो वो है अक्षम्य है।